हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अलग तरह से लौकी के कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत अच्छे बनते हैं। जो लौकी नहीं भी खाएंगे वो भी इसकी फरमाइश करेंगे आपसे। ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से मैंने एक लौकी का टुकड़ा लिया है, उसको मैं बारीक साइड से ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें बारीक साइड से ही इसको ग्रेट करना है और बाहर की साइड से ग्रेट करना है। बीच का जो इसका बीज का पोर्शन होता है वो नहीं यूज़ करना है। चारों तरफ साइड से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी और इसको एक बाउल में डाल लूँगी। इसमें मैं 1/4 कप बेसन डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने। आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। आधा चम्मच मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके अंदर अब मैं 1/4 कप बेसन और डाल रही हूँ, क्योंकि हमें थिक बैटर चाहिए। बेसन और डालने के बाद वापस से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। आप देख रहे हैं, मैंने अभी नमक इसमें नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालेंगे तो लौकी अपना पानी छोड़ देगी, तो हमें नमक नहीं डालना है। इस तरह से सबको मिला के ढक के रख देंगे साइड में। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैं इस तरह से जूलियन में काट लूँगी, रफली चॉप कर लूँगी इसको। अब मैं 1 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली ले रही हूँ, उसको मैं हल्का सा कूट लूँगी। हल्का दरदरा हमें चाहिए इसका टेक्सचर। ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर इसका हमें चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दरदरा, इस तरह से इसको कूटने के बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब मैं पनीर ले रही हूँ। 1 किलो फुल फैट से मैंने घर में पनीर बनाया है। इसको भी मैं बारीक साइड के ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी, जिस साइड से हमने लौकी को ग्रेट किया था। इस तरह से इसको ग्रेट करने के बाद इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद जो हमने मूंगफली को दरदरा कूटा था वो इसके अंदर डाल दूँगी और हाथ से बहुत अच्छी तरह से इसको मसलते हुए कंबाइन करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर लेके छोटे छोटे मैं इसके बॉल बना लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से बनाने के बाद सारे बॉल्स मैं बना लूँगी पनीर से, जितने बनेंगे। ये 11 बॉल्स बने हैं। अब मैं बेसन का मिक्सचर देख लेती हूँ। ये देखिए, इतना गाढ़ा हमें मिक्सचर चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसको मिला लेंगे। अब थोड़ा सा प्लेट में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के मैं बेसन और लौकी के मिक्सचर को इस तरह से हाथ में स्प्रेड करूँगी। उसके अंदर मैं पनीर का बॉल रखूँगी और चारों तरफ से इससे मैं अच्छी तरह से कोट कर दूँगी। कोट करने के बाद कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डालकर इस तरह से मैं प्लेट को हिलाऊँगी, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए कॉर्नफ्लोर, और गोल इस तरह से हाथ से घुमा दूँगी और इस तरह से मैं सारे बॉल बना के तैयार कर लूँगी। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब इन बॉल्स को मैं थोड़ी देर, आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब एक कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाला है, उसमें मैं कटे हुए प्याज डाल दूँगी। 8 कलियाँ मैं इसमें लहसुन की डाल रही हूँ और ये जो हमने ड्राई मसाले लिए हैं, 1 चम्मच मूंगफली ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 लौंग लिए हैं,
एक छोटा फूल जावित्री का लिया है, एक तेजपत्ता लिया है, वो सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और नमक भी हम 1 चम्मच डाल चुके हैं इसके अंदर। इन सबको डालने के बाद, नमक डालने के बाद हम आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। इसको मैं चम्मच से एक बार चला दूंगी और कुकर को बंद कर देंगे। जैसे ही कुकर में एक विसल आएगी तो गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आंच पर हम इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब मैंने मूंगफली का तेल लिया है एक पैन में और बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे हम गैस की और इसमें 2 बार में हम इन कोफ्तों को तलेंगे। एक बार में सारे कोफ्ते नहीं डालने, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा तो हमारे कोफ्ते फैल सकते हैं। इसलिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही फ्राई करिए और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के अच्छी तरह से इसको क्रिस्प कर लीजिए। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। ये हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते। इनको मैं निकाल लूँगी। अब जो बाकी के कोफ्ते बचे हैं उनको मैं कढ़ाई में डाल के फ्राई करूँगी। इस तरह से सारे कोफ्तों को फ्राई करके हम साइड में रख लेंगे। अब हम मिक्सी के जार में मैंने टमाटर और 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा लिया था उसको मिक्सी में चला के उसकी प्योरी बना ली है। इसके अंदर अब हमारा कुकर का मिक्सचर सारा ठंडा हो चुका है। मसालों के साथ सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये बिल्कुल स्मूथ पीस के तैयार हो गई है। अब एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। ये वही मूंगफली का तेल मैंने लिया है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। अब एक छन्नी इसके ऊपर लगा के पूरी ग्रेवी को मैं छान लूँगी। इस प्यूरी को बहुत अच्छी तरह से छान लेना है क्योंकि हमें एक बिल्कुल स्मूथ प्यूरी चाहिए अपने कोफ्तों के लिए। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाला है और इसको एक बार मैं चला दूँगी। इस तरह से मिक्स करने के बाद जैसे ही इसमें 1-2 बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूँगी और 1/4 कप में घर की गाढ़ी मलाई डाल रही हूँ। बाहर की क्रीम मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। जितना हो सकता है घर की चीज़ें ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। मलाई डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से इसमें चला दूँगी। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। जो घिया नहीं भी या लौकी नहीं खाते वो भी इसको बनाने की फरमाइश करेंगे, आप देखिएगा। अब इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पर। ये देखिए बहुत अच्छी इसमें जाली आ गई है और छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। बस हमारी ग्रेवी तैयार है। इसमें आधी मैं लाल मिर्ची को काट के डाल रही हूँ, फ्रेश रेड चिली को। अब मैं एक प्लेटर ले लूँगी। इसमें मैं आपको एक कोफ्ते को काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिलिंग हुई है, एकदम इवन। इसमें देखिए बिल्कुल प्रॉपर इसकी फिलिंग बनी है, बहुत क्रिस्पी ये बने हैं। और जब खाना हो, सर्व करना हो, तब आप जितने आपको कोफ्ते चाहिए अपने प्लेटर में डालिए, उसके ऊपर गरम गरम एकदम ग्रेवी डालिए और कटे हुए इस तरह से कोफ्ता मैं ऊपर लगा रही हूँ। इसको चपाती, नान जैसे खाना आप चाहते हैं इसको खाइए। ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।